today we have Sadhvi Shivani. She is a yoga practitioner. She has been teaching yoga for past 10 years. She has been a past life regression therapist. She has been a Kriya Kundalini yoga practitioner. A very warm welcome, Shivani ji. Tell us about yourself, your journey, how you started, how everything happened for you in your spiritual journey. हाँ, अराउंड आज से कोई 10-12 साल पहले ये सब स्टार्ट हुआ। अ, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं स्पिरिचुअलिटी में ऐसे एंटर करूँगी और कभी कोई विचार भी नहीं रहा। मुझे याद है मेरे बचपन में मेरी सिस्टर थी, मेरी छोटी बहन थी, तो उसको एक बार एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ था। तो मेरे मदर ने मुझसे नहीं कहा था, वो किसी से डिस्कस कर रही थी कि शी फील कि वो थोड़ा-सा ज़मीन से ऊपर उसने अपने आप को महसूस किया। तो आई वाज़ वेरी जेलस कि हाउ ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ऐसा फ़ील कर सकता है? दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल और Hmm. मेरे साथ क्यों नहीं हुआ? मैं Hmm. खुद बहुत छोटी थी, बट वो बात आई गई हो गई एंड आई वाज़ अराउंड 23-24 कुछ लाइफ़ में चेंजेस आए। उससे पहले मैं अपनी स्टडीज़ पूरी कर चुकी थी, जॉब कर रही थी। ऑल ऑफ सडन मैंने जॉब को छोड़ दिया। कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी Hmm. कि मैंने ये किया। फिर मेरी एक फ्रेंड थी उसने गुरुजी से कुछ कोर्सेज़ किए थे। उस समय पे मेरी ग्रैंडमदर की डेथ हुई थी, तो मैं थोड़ा-सा परेशान भी चल रही थी। तो वो उस समय पे गुरुजी अपने यहाँ पर फुल मून पे कुछ मेडिटेशन करवाते थे, कुछ मंत्र चैंटिंग होती थी। तो उसने मुझे कहा कि तुम भी चल सकते हो, आज ऐसे सेशन है। तो उस समय पे अराउंड संध्या का समय था क्योंकि फुल मून मेडिटेशन थी तो शाम के समय पर ही गुरुजी ने रखी थी और हम वहाँ पर गए और मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी को देखा और मुझे कुछ महसूस हुआ और वो नॉर्मल नहीं था। जिसको हम अगर ये कहें कि प्रैक्टिकली ये ऐसा हो सकता है तो वैसा कुछ नहीं था। मुझे एक स्पार्क, एक कनेक्शन गुरुजी से फ़ील हुआ उस समय पे कि देयर इज़ समथिंग। वो हो गया, फिर गुरुजी ने मंत्र चैंटिंग उस समय पे चल रहा था, महामृत्युंजय का मंत्र चैंट था और कुछ उस वहाँ पे हम अपनी इंटेंशन भी सेट करते थे। तो कुछ था कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहिए, तो मैंने वो भी किया। बट मंत्र चैंटिंग के दौरान वहाँ पे बहुत से लोग और भी होते हैं कि वहाँ पे वो चैंटिंग होती है, ऑलरेडी वो एनर्जी वैसी बनती है। उस समय पे शायद मुझे नहीं पता था एंड आई फ़ील समथिंग। मुझे कुछ ऐसा हुआ जो शायद मेरी सिस्टर ने उस समय पे कुछ महसूस किया था और उस समय पे मेरे पास कोई उस चीज़ का आंसर नहीं था। बहुत से लोग थे, सेशन खत्म हुआ, गुरुजी से बात हुई। मैं बिल्कुल नई थी, उन सब में सबसे नई मैं ही थी कि और मेरी हिम्मत नहीं हुई मैं गुरुजी को बताऊँ कि मैंने ऐसा कुछ महसूस किया, वो बात आई गई होगी। बट मुझे लगा कि कुछ तो मैंने उस दिन महसूस किया था। वो बात कोई लगभग आज से 10-12 साल पुरानी है और उसके बाद जर्नी स्टार्ट ऐसे होती है कि उसी साल 2014-15 के आसपास या शायद उससे भी पहले गुरुजी एक कोर्स स्टार्ट करते हैं जो क्रिया कुंडलिनी योग का आपने भी किया है। हाँ जी. तो वो विंटर्स का टाइम था, जॉब नहीं थी, घर से पैसे लेने पड़ते थे, वो एक अलग स्थिति थी। मेरी फ्रेंड ने बोला कि तुम जॉइन कर सकती हो। वो मेरी जर्नी में काफ़ी मेरे लिए हेल्पफुल रही है कि उसने मुझे गुरुजी से मिलवाया। Hmm. तो हमने वो जर्नी स्टार्ट की वैसे, हमने Hmm. क्रिया कुंडलिनी का कोर्स स्टार्ट किया गुरुजी के साथ और उस समय पे भी कुछ-कुछ चीज़ें क्योंकि जब स्टार्टिंग होती है ना तो हमें बहुत सी नई चीज़ें एक्सपीरियंस होती हैं और हमें लगता है बहुत बड़ी चीज़ होगी। अरे! ये हो गया मतलब बहुत कुछ हो गया। हाँ. तो हमारे साथ भी होता था, तो हम बड़े एक्साइटेड हो जाते थे। हम सब गुरुजी के पीछे पड़ जाते थे। गुरुजी नंबर दिख रहा है, गुरुजी कलर दिख रहा है, गुरुजी आसमान ऐसा हो गया, गुरुजी ये दिख गया, ये साइन मिल गया। तो Hmm. गुरुजी सिर्फ़ हमें देख कर के और हम पे हँस कर के छोड़ देते थे। आपको आंसर मिलते, हमें तो आंसर भी नहीं मिलते थे। तो गुरुजी बोले, "हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, करो, करो, तुम ठीक कर रहे हो, ठीक कर रहे हो।" तो ऐसा-ऐसा कहते हुए कुछ साल निकल गए। Hmm. फिर ये जर्नी बस यूँ ही चलती गई, आप मानेंगे नहीं। मैं आपकी अपनी जिस फ्रेंड की बात बता रही हूँ, अमिता उसका नाम है, तो उसने सोचा कि अब वो रेकी करते हैं। Hmm. तो रेकी का कोर्स होने लगा और इवनिंग में गुरुजी और वो बात कर रहे थे। आप मैं आपको बता रही हूँ मेरी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और वो कैसे-कैसे चली। Hmm.
तो उसने गुरुजी से बात करी थी कि गुरुजी ने उसे बोला कि कल सुबह इतने बजे सेशन है, तुम आ जाना। हम्म। और गुरुजी तो गुरुजी हैं, उनको सब पता होता है। मैं हम्म। देख रही थी कि वो क्या बातें कर रहे हैं। हम्म। मुझे नहीं पता रेकी क्या होता है, मुझे नहीं पता हीलिंग क्या होता है। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, बोला तुम्हें आना है? मैंने बोला हाँ आना है। हम्म। बोला आ जाना सुबह अपनी फ्रेंड के साथ। मैं आ गई। हम्म। ऐसे करके मैंने रेकी सीख लिया। तो मेरा यही कहना है व्यूअर्स से, ऑडियंस से, कि सम टाइम हमें ना चीज़ों के पीछे भागना छोड़ देना चाहिए। हम्म। उस डिवाइन को आपसे और मुझसे ज़्यादा पता है कि हमें क्या ज़रूरत है। वो आपको दे देगी। आपको जो करना है, आपको खुद को तैयार करना है। आपको अपनी प्रिपरेशन पे तैयारी करनी है कि अपने आप को कैसे आप उस वैसा एक पात्र बनाएँ कि जिसमें वो ज्ञान की ऊर्जा आपका गुरु या वो डिवाइन आपको दे। तो आपको गुरु ढूँढने से भी पहले जो हमारी यात्रा होती है ना, गुरु ढूँढो, गुरु कहाँ मिलेगा, गुरु कैसा मिलेगा? आपकी यात्रा शुरू होनी चाहिए कि आप एक शिष्य कैसे बनो? आप एक अच्छे स्टूडेंट कैसे बनो? ना कि गुरु कहाँ ढूँढे। आपकी यात्रा आपके अंदर से स्टार्ट होनी चाहिए। और वो यात्रा तभी स्टार्ट होगी जब आपके अंदर कुछ खलबली सी मचेगी। जब आपको लगेगा कि नहीं मुझे इसकी ज़रूरत है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसके लिए हम सोचते हैं कि ये ऐसे होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हुआ या ऐसा क्यों नहीं हुआ। बट लॉन्ग रन पे आपको पता चलता है कि शायद वही सही था। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद अगर मैं जॉब नहीं छोड़ती तो शायद आज भी मैं कॉर्पोरेट में वैसे ही काम कर रही होती, बहुत खुश होती। मैं ये नहीं बोलती कि मुझे कोई तकलीफ होती या बहुत उदास होती, मैं तब भी खुश होती, बट मैं ये लाइफ मिस कर देती, हम्म। जो मैं आज जी रही हूँ और जिसमें मैं इतनी खुश हूँ और जिसको मैं सच में अपने आप को समझने लगी हूँ। Thank you so much, Sadhvi Shivani ji. And this was such an insightful session. मेरे को बहुत सारी बातें पता चली. I hope it's helpful for anybody who watches this episode as well. So, viewers, please do share it with us. Was this insightful? If there are any other questions you want to get answered from Sadhvi Shivani, do let us know. And have fun. Thank you so much. Thank you, Shivani ji. योगेश बाबा, Yogas थैंक यू। Bhavat.